नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने अव्यय का एक प्रमुख तथ्य आपके समक्ष ला रहे हैं। चलिए आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। साथियों, आपके टेट के सिलेबस के अनुसार हम अब तक जो है आपको समस्त वीडियोस प्रदान कर चुके हैं। समस्त चैप्टर के बारे में आपको हमने रूबरू करवा दिया। आज हम अव्यय के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं अव्यय के परिभाषा को। किसी भी भाषा के वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। सीधी भाषा में आप जानिए कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे हर शब्द अपने मूल रूप में बने होते हैं। चूंकि अव्यय शब्दों में बदलाव नहीं होता है, ये अविकारी होते हैं। क्लियर? अव्यय जो है आपके अविकारी होते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो, यानी जो शब्द होते हैं अव्यय के, वो जो है उनका हम क्षरण नहीं कर सकते, उनका हम खंडन नहीं कर सकते। वे जिस रूप में हैं उसी रूप में आपको मिलेंगे, बल्कि ये किसी अन्य शब्द में जाके जुड़ सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं और जुड़ने के साथ साथ उस वाक्य की जो है एक रूपरेखा तैयार करते हैं, और ताकि वाक्य जो है एक सुव्यवस्थित और संगठित रूप में आप उसको पढ़ सकें। इनके बिना जो है वाक्य भी अधूरे होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा में अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला आपका है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और तीसरा है संबंध बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये जो है संस्कृत भाषा के 4 प्रमुख अव्यय हैं। क्लियर? और अव्यय जो है इनके बारे में हम देखते हैं। सर्वप्रथम पहला आपका है क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण को बताए और जिनके योग से प्रश्न किया जाए, क्रिया विशेषण कहलाता है। क्लियर हुआ ना भैया? चलिए अब आगे देखते हैं कालवाची विशेषण, माफ कीजिएगा, कालवाची अव्यय के बारे में। तो कालवाची अव्यय के कुछ हमने यहाँ पे शब्द रखे हैं, उनको देखते हैं। अव्यय, अर्थ। क्लियर? तो 2 कॉलम है आपका अव्यय और अर्थ का। तो यदा ये आपका अव्यय शब्द है संस्कृत का, और यदा का मतलब होता है जब। इदानीम का मतलब होता है इस समय। तो ये जो है आपके समस्त अव्यय हैं। क्लियर? चलिए अब आपसे यहाँ से प्रश्न पूछता है कि यदा में कौन सा अव्यय है। क्लियर? तो कालवाची अव्यय है। क्लियर? इस बात को ध्यान दीजिएगा। और पूछता है कि जो है अत्र शब्द जो है क्या है, अत्र शब्द क्या है। तो आपको ऑप्शन दे देगा कि अव्यय है, उपसर्ग है, समास है, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका क्या? अव्यय है। ठीक ना? अत्र आपका अव्यय शब्द है। तो इस तरह से आपके 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। क्लियर? इसलिए इस वीडियो को हमने आपके समक्ष रखा। चलिए आगे देखते हैं। इदानीम मतलब होता है इस समय, ईशम मतलब होता है इस साल, शीघ्रम मतलब होता है जल्दी, अत्र मतलब होता है यहाँ। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये समस्त आपके क्या हैं? अव्यय हैं, और इसको हमने केवल हिंदी में इसका अर्थ हम आपको बता रहे हैं। क्लियर? और आगे है आपका नक्तम मतलब होता है रात्रि, चिर मतलब होता है देर, कदा मतलब होता है कब, अधुना मतलब होता है अब, परूत, ठीक ना, परूत मतलब होता है पर साल, और संभवतः मतलब होता है शायद। तो ये आपके क्या हैं? अव्यय शब्द हैं कालवाची के। क्लियर? काल का मतलब होता है समय। तो हम आपसे प्रश्न करें कि जब आप आएंगे
तब हम आएंगे। क्लियर? जब आप आएंगे तब हम आएंगे, तो समय दिया गया कि जब आप आएंगे। अब ये गारंटी नहीं कब आएंगे या नहीं, ये सब मतलब उससे कोई नहीं है। मतलब यहाँ पे जो है काल समय दिया जा रहा है कि जब आप आएंगे तब हम जो है जाएंगे। तो यहाँ पे जब का सीधा सीधा आपने देख लिया कि काल का समय मतलब काल का बारे में विस्तृत वर्णन कर रहा है, यानी समय को बता रहा है। वही है आपका ह्रय। ह्रय मतलब क्या होता है? तो बीता हुआ कल। ये भी आपका समय बता रहा है ना, आने वाले कल, बीते कल के बारे में। और आगे है आपका सायं। सायं का मतलब होता है शाम। संप्रति, संप्रति का मतलब होता है अब, यानी वर्तमान समय में, इस टाइम या इन दिनों। तो जैसे आप जैसे हम आपसे कहें कि संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, मतलब इस समय जो है हम जो वार्ता कर रहे हैं उसको आप सुनिए। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः आशीष तिवारी। तो यहाँ पर हम जो आपसे स्पीच कर रहे हैं आपके समक्ष जो है वो वर्तमान का समय है, मतलब अब का समय है। तो वही हमने आपको संस्कृत में बताया उदाहरण के स्वरूप कि संप्रति वार्ता। क्लियर? मतलब इस समय की वार्ता, वार्तालाप। संप्रति वार्ता श्रूयन्तां मतलब सुनिए। प्रवाचक मतलब बोलने वाला। आशीष तिवारी। ठीक ना? तो वही है, यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि वर्तमान का समय मतलब अब का समय। तो वही है आपका संप्रति का मतलब हो गया अब। अब आप समझ गए होंगे कि अव्यय जो है क्या है। क्लियर? चलिए अब आगे है आपका अल्प। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। बहुधा का मतलब होता है अक्सर। कदाचित का मतलब होता है कभी भी। सर्वदा या सदा का मतलब होता है हमेशा। स्व मतलब होता है आने वाला कल। प्रातः मतलब होता है सुबह। एकदा मतलब एक बार। तो ये आपके कालवाची अव्यय हो गए। अब देखते हैं स्थानवाची अव्यय के बारे में। स्थानवाची अव्यय क्या कहता है कि यहाँ पर आप किस जगह पर हैं, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, इधर हैं या उधर हैं, किस जगह हैं, ये चीज़ जो है स्थान में आपको बताएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपका सीधा सीधा पूछ लेगा कि कुत्र कौन सा अव्यय है, तो आप जानते रहेंगे कि यह स्थानवाची है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आगे। अत्र का मतलब होता है यहाँ। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। उच्चई का मतलब होता है ऊपर। तत्र मतलब होता है वहाँ। अंत का मतलब भीतर। ततः मतलब होता है वहाँ। इतस्ततः मतलब होता है इधर उधर। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। वही का मतलब होता है बाहर। समया या निक्सा, निक्सा मतलब निकट। अत्र मतलब यहाँ। अधः मतलब नीचे। अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। अग्रे मतलब आगे। तो आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, ये क्या है? आपके स्थान को दर्शा रहे हैं कि आप ऊपर खड़े हैं या नीचे खड़े हैं, या आप हमारे दाएं तरफ खड़े हैं या आप हमारे बाएं तरफ खड़े हैं, या आप सभी जगह हैं, वर्तमान में घूम रहे हैं इस स्थान से उस स्थान तक। तो यही सब चीज़ें जो आपकी स्थानवाची हो गए। आगे है आपका रीतिवाचक अव्यय। तो इसको देख लेते हैं हम। शनै शनै मतलब धीरे धीरे। सहसा मतलब अकस्मात मतलब होता है अचानक। एवं मतलब होता है इस प्रकार। तथा मतलब होता है वैसे। कथमचित मतलब होता है इस प्रकार। यथा मतलब जैसे। अजस्त्रम मतलब लगातार। पुनः भूया मुहुः इसका मतलब होता है बार बार। सम्यक मतलब होता है ठीक से। इत्यम मतलब होता है इस प्रकार। क्लियर? अभी आपके रीतिवाचक अव्यय हुए। अब परिमाणवाचक अव्यय के बारे में देखते हैं हम। ये क्या कह रहा है परिमाणवाचक अव्यय? तो किंचित मतलब होता है थोड़ा। नाना मतलब भिन्न। कृतम मतलब बस या काफ़ी। सामी मतलब होता है आधा या आधी। भृशम मतलब होता है अधिक अधिक। तावत मतलब होता है उतना। अलम मतलब होता है पर्याप्त या बेकार। न्यूनतम मतलब होता है थोड़ा। ईसत मतलब भी होता है थोड़ा। तो ये आपके क्या है? परिमाणवाची हो गए। थोड़ा हमें ये सामान दे दीजिए, हमें उतना ही चाहिए, या फिर ये अब हमारे लिए काफ़ी हो गया, ये हमसे भिन्न है। क्लियर? तो ये सब क्या है? आपकी भिन्न,
पर्याप्त, हमें उतना ही सामान दीजिए, हमें थोड़ा ही सामान दीजिए, हमें अधिक से अधिक सामान दीजिए। तो ये आपके क्या हो गए? परिमाणवाचक अव्यय हो गए। और आगे है आपका प्रश्नवाचक अव्यय। इसको देखते हैं। कदा मतलब होता है कब, कुत्र मतलब होता है कहाँ, अथ किम मतलब होता है हाँ तो क्या। तो ये सब जो है आपके प्रश्नवाचक अव्यय में आपसे हम पूछ रहे हैं आप कब जाओगे। क्लियर? आप कब जाओगे, तो ये जो है आपका क्या है? प्रश्न पूछ रहा है। तो ये जो आपके शब्द हैं ये क्या हैं? ये आपके प्रश्नवाचक अव्यय हैं। उसी प्रकार से आगे है आपका किमर्थ मतलब किस लिए, किम मतलब क्या, कथम मतलब कैसे। तो अव्यय के साथ साथ आपको एक बात की और जानकारी हो रही है कि संस्कृत की जानकारी हो रही है, कि मतलब आपको क्या कि संस्कृत नहीं आ रही है। तो ये किम हो गया, कुत्र का मतलब कहाँ होता है, और कदा का मतलब कब होता है। तो कब की संस्कृत क्या होगी? कदा होगी। कहाँ की संस्कृत क्या होगी? कुत्र होगी। क्या की संस्कृत क्या? किम होगी। उसी तरह से आप अंग्रेजी में क्या के लिए बोलते हैं? व्हाट। कब के लिए? व्हेन। क्लियर? वेयर मतलब कहाँ। तो ये चीज़ें जो है आप अंग्रेजी में उस तरह कहते हैं और संस्कृत में इसके जो है इस तरह है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे। आगे है आपका समुच्चय बोधक। ये दूसरा है आपका समुच्चय बोधक। जो अव्यय शब्द पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जो अव्यय शब्द या पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। इनको देख लेते हैं हम। समुच्चय बोधक में चा या तथा मतलब होता है और, अप मतलब होता है भी, यदि या चेत मतलब होता है अगर, माफ कीजिएगा, तथापि मतलब होता है फिर भी, अपरंच मतलब होता है और भी, तदा मतलब होता है तो, अपितु का मतलब होता है बल्कि। क्लियर? और आगे है आपका वा या अथवा मतलब होता है या, तू मतलब होता है तो, परम परंतु, किंतु का मतलब होता है लेकिन, अन्यथा का मतलब होता है नहीं तो, ही या यतः मतलब होता है क्योंकि, यद्यपि मतलब होता है हालांकि, तरही का मतलब होता है तो ये आपके समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। समझिए ना भैया। चलिए अब आगे देखते हैं हम संबंध बोधक अव्यय के बारे में। वे शब्द जो भाव के साथ संबंध जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। यावत मतलब होता है जब तक, पर्यंतम मतलब होता है तक, और प्रत्युत मतलब होता है उल्टे, तावत मतलब होता है तब तक, यथा मतलब जैसे जैसे, युगपत मतलब होता है एक साथ। तो ये आपके संबंध बोधक अव्यय हो गए। अभी हमने आपसे बताया युगपत मतलब हो एक साथ। हम सब एक साथ जो है कानपुर जाएंगे। तो यहाँ पर एक साथ जो है उसके लिए अव्यय, संबंध बोधक अव्यय कौन सा बना? तो युगपत बना। क्लियर? अब यहाँ पर प्रत्युत मतलब होता है उल्टा। तो हम कहें कि बिल्ली जो है उल्टी लटकी हुई है, ठीक ना। तो उल्टा लटकना जो है प्रत्युत मतलब होता है बिडालय। बिडालय मतलब होता है मार्जारी, माफ़ कीजिएगा, मार्जारी मतलब होता है बिल्ली। और आगे चलिए देखते हैं हम विस्मयादि बोधक। वे शब्द जिसमें विस्मय का बोध हो जो है वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? अरे। अरे का मतलब होता है आप संबोधित कर रहे हैं किसी को, ठीक ना। वो शब्द जो है या तो उस व्यक्ति के लिए बुरा भी हो सकता है, या फिर उसको बुलाने के योग में उसको आप इशारा कर रहे हैं। जुगुप्सा मतलब होता है घृणा, हाहा मतलब होता है दुख या अनादर। तो ये आपके विस्मयादि बोधक अव्यय हो गए। क्लियर? चलिए आगे है आपका एक और हम प्रकरण आपके समक्ष आज हम रख रहे हैं अलग से, उपसर्ग का। उपसर्ग को हम आज देख लेते हैं। उपसर्ग क्या है? इसमें से आपके वैसे प्रश्न ज़्यादा तो बनते नहीं हैं,
लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी, ये चीज़ आपका पूछा गया है संस्कृत में। संस्कृत के प्रश्न श्रृंखला में आया है, आपके ये टेट के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछ चुका है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 22 है, यानी 22 है। तो देखते हैं आगे, इसकी परिभाषा को देख लें। सामान्यतः जो धातु के समीप रखे जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में उपसर्ग उस शब्द या अव्यय को कहते हैं जो किसी धातु या धातु से बने विशेषण या संज्ञा शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो जो है आपके उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे में आपका हमने यहाँ पे लिखा है गच्छति, तो गच्छति के पहले आ उपसर्ग लगने से आगच्छति बन जाता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि कैसे उपसर्ग जुड़कर एक दूसरे के साथ एक नया शब्द बनाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, उपसर्ग, अर्थ और भाव, तो ये चीज़ हमने 3 कॉलम में इसको बनाया, इसको लिखा है हमने। चलिए देखते हैं। जैसे आपका प्र उपसर्ग है, प्र का मतलब होता है अर्थ, इसका जान लें, अधिक या यस या आगे, तो ये आपके जो है प्र उपसर्ग का अर्थ हो गया। तो इसमें इसका भाव क्या होगा, तो प्रभवति होगा, ठीक ना। भवति ये आपके भव धातु, अभी हमने इससे क्या किया कि धातुओं के आगे जुड़कर जो है सब अर्थ को जो है ये बदल देते हैं। तो भवति में जो है प्र लग गया तो होता है इसका भवति मतलब होना, भवति मतलब होता है होना। क्लियर? और जो है प्र शब्द उपसर्ग लग के इसका अर्थ चेंज कर दिया, इसका क्या मतलब हो गया, प्रकट होना। तो इसी तरह सभी उपसर्ग हैं, और आपको किताबों में केवल ऐसे ही उपसर्ग दे दिया जाएगा और इसका अर्थ दे दिया जाएगा, इतना ही आपको मिलेगा। लेकिन हम आपको अलग से इसको जोड़ करके हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। परा का मतलब होता है पीछे या फिर उल्टा भी होता है। तो पराजयते मतलब होता है पराजित होना। जयते आपका क्या है, तो जो है जय शब्द जो है आपका माफ़ कीजिएगा, जी आपका क्या है, धातु है, उसमें जो है परा उपसर्ग लगा दिए हम तो पराजयते बना, तो उसका मतलब हो गया पराजित होना। तो ऐसे ही सभी आपके धातु में लगकर जो है ये शब्द को बदल देते हैं और इसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। अप का मतलब होता है बुरा, हीनता या दूर, तो इसको जो है इसको हम बदल रहे हैं तो इसका हो जाएगा अपहरति, मतलब होता है अपहरण करना, ठीक ना, या फिर जो है कैद कर लेना। आगे है आपका सम उपसर्ग है। सम का मतलब होता है साथ या पूर्ण या फिर अच्छा, तो इसका हमने जो है संक्षिप्त भाव बनाया और इसका मतलब होता है समेटना। आगे है आपका अनु। अनु का हम देख लें, साथ होता है, पीछे भी होता है और समान होता है, तो इसका हो गया अनुवदति, मतलब अनुवाद करना। समझ गए ना भैया। और आगे है आपका अव। अव का मतलब होता है अनादर, पतन या नीचे, तो इसको जो है हमने बदला, जो है इसका स्वरूप अव को हमने लगा के जो है अवतरित किया, इसका मतलब होता है उतरना। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम। निस है, निस का मतलब होता है निषेध या पूरा, तो निश्चिनोत मतलब होता है निश्चय करना। आगे है आपका निर। निर उपसर्ग है आपका, इसका मतलब होगा बिना या बाहर, तो निरीक्षते हमने शब्द बनाया और इसका अर्थ हुआ निरीक्षण करना। उसके बाद है दुस। दुस का जो है हमने दुस का अर्थ क्या बनेगा, तो बुरा या कठिन, तो होगा यह दुश्चरति, बुरा काम करना। क्लियर? और आगे है आपका 10वां उपसर्ग है आपका दुर। दुर का मतलब होता है निंदा या हीनता, इसका हो जाएगा दुर्वक्ति, मतलब गाली देना। उसके बाद है वी उपसर्ग है। वी का मतलब होता है भिन्न या असमानता, इसका हमने शब्द बनाया विलपत, मतलब रोना। समझ गए ना। और आगे है आपका आ उपसर्ग, मतलब कम
तक या पर्यंत, आ का मतलब होता है, और इसका हमने भाव बनाया आदिशत मतलब आदेश करना। ठीक उसी प्रकार से आपका है नी का मतलब होता है निषेध या निश्चित, तो इसका हमने भाव बनाया निग्रहत मतलब कैद करता है। आगे है आपका अधि का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ या समीप, तो इसका हो गया अधिक्षिपति मतलब निंदा करना। और 15वां उपसर्ग है आपका अपि का मतलब होता है भी या निकट, तो माफ कीजिएगा अपिधते मतलब ढकता है। और 16वां उपसर्ग है आपका अति का मतलब होता है अत्यधिक। लोग बोलते हैं ना कि एकदम अति कर दिए हैं आप, मतलब अधिकता, मतलब बदमाशी की भी अधिकता होती है, वही आपका यहाँ पे है अति का मतलब होता है अत्यधिक। इसका हमने जो है भाव बनाया अधिशेते मतलब अत्यधिक सोना। समझ गए ना। ठीक उसी प्रकार से आपका है सु मतलब होता है अच्छा, ऊपर या शुभ, इसका हमने भाव बनाया सुकरोत मतलब पुण्य करना। ठीक उसी प्रकार से आगे आपका उद या उत, कुछ भी हो, उत हो या उद हो, कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर, तो उदपतति मतलब उड़ता है। और आगे है आपका अभि का मतलब होता है सामने या ओर, इसका हो गया भाव अभिमन्यते मतलब अभिमान करता है। और ठीक आगे है आपका 20वां उपसर्ग परि का मतलब होता है आसपास या चारों ओर, परिचिनोत मतलब पहचानना। और 21वां उपसर्ग है उप का मतलब होता है समीप या सादृश मतलब समान, तो इसका होता है उपदिशत, भाव हमने बनाया, इसका मतलब होता है उपदेश देता है। और प्रति का मतलब होता है विरोध या उल्टा, प्रतिवदति मतलब होता है जवाब देना, और प्रतिजानाति मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। तो ये आपके समक्ष हमने उपसर्ग का एक अहम तथ्य आपके समक्ष रखा, और आप इसके पहले अव्यय को आपने समझा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? 2 वीडियो को आज हमने एक साथ कर दिया, अव्यय और उपसर्ग को। क्लियर? तो जो कि एक दूसरे से सेम है, कोई इनका डिफरेंस नहीं है। तो उपसर्ग में हमने आपसे बताया कि इनमें जो है कुल 22 उपसर्गों की संख्या, जो कि हमने आपको उपसर्ग और अर्थ और एवं भाव के साथ साथ इसको हमने आपको जोड़कर लिखकर, और इसको हमने आपसे वार्तालाप की। और यहाँ से सिर्फ एक ही बार प्रश्न बार आया कि उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है, और इसमें कुछ और विशेष नहीं पूछा गया है। हाँ, एक बात और हम आपसे बताना भूल गए कि जो ये उपसर्ग लगे हुए हैं, ये आपसे प्रश्न किया था कि उपसर्ग लगने से कौन सा शब्द निर्मित होगा। तो ये चीज़ जो है, जैसे हमने प्रश्न किया कि आपसे कि उपसर्ग लगने से कौन सा शब्द निर्मित होगा, तो प्रभवती शब्द निर्मित हो जाएगा। तो वहाँ आपके ऑप्शन में ऐसे ही शब्द बना देगा और उपसर्ग दे देगा। तो इस 2 प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपना विचार हमें ज़रूर प्रस्तुत करिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में स्वीट ड्रीम के साथ। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमो नमः।